का दुबला पतला लड़का अपने पिता भोलू के साथ जंगल में एक छोटे से झोपड़े में रहता है। भोलू एक किसान था जो जंगल की जमीन पर औषधीय पौधे उगाता है। कालू को जंगल की हर चीज की समझ है, पेड़ों की फुसफुसाहट, जानवरों की बोली और यहाँ तक कि हवा की दिशा भी। आज हवा कुछ अजीब सी है, कुछ बुरा होने वाला है ना? कालू, तू हर बार जंगल की आवाज सुनता है, लेकिन जंगल सिर्फ पेड़ और जानवरों का घर है, ना कि कोई भविष्य वक्ता। तभी जंगल में एक तेज हवा चलती है। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आती है। एक शाही सिपाही रणवीर और राजा की सलाहकार माया अपने घोड़े पर सवार जंगल में दाखिल होते हैं। उसका चेहरा पसीने से तर है। किसान भोलू, राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। राज्य में विपदा आ पड़ी है। कैसी विपदा? पानी, सारा पानी जहरीला हो गया है। नदियाँ, कुएं, तालाब, सब कुछ। लोग बीमार पड़ रहे हैं। राजा को तुम्हारी औषधियाँ पौधों की जरूरत है। मैं तो सिर्फ पौधे उगाता हूँ रणवीर, इतनी बड़ी विपदा का इलाज मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास शायद जवाब हो। मुझे जंगल ले चलो रणवीर। कालू, रणवीर और माया जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचते हैं। वहां एक प्राचीन गुफा है। वहां गुफा के बाहर एक पुराना पत्थर का ढांचा है, जिस पर अजीब सी नक्काशी है, जैसे कोई प्राचीन भाषा में लिखा गया हो। ये संदेश है, लेकिन किसका और किसके लिए? ये गुफा कोई साधारण जगह नहीं, यहाँ की हवा में रहस्य बसता है। कालू, तुझे जो चाहिए वो गुफा के अंदर है, लेकिन सावधान, जो लेने जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हें कैसे पता माया? तुम इस गुफा के बारे में पहले क्यों नहीं बोली? क्योंकि समय अभी आया है। कालू गुफा के अंदर कदम रखता है। वहाँ अंधेरा है, लेकिन दीवारों पर नीली चमक वाली मूर्तियाँ हैं, जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी कहती हैं। गुफा के बीच में एक छोटा सा तालाब है, जिसका पानी बिल्कुल साफ है, जैसे जहर ने उसे छुआ ही न हो। तालाब के बीच में एक चमकता हुआ पौधा है, जिसकी पत्तियां नीली रोशनी बिखेर रही हैं। यही वो पौधा है, लेकिन इतना आसान नहीं हो सकता। तभी गुफा में एक ठंडी हवा चलती है। दीवारों की मूर्तियां जैसे हिलने लगती हैं। कालू को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर भी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कालू पौधे की एक पत्ती तोड़ता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, गुफा में एक तेज गड़गड़ाहट होती है। जमीन हिलने लगती है और दीवारों की मूर्तियों की आंखें नीली रोशनी से चमकने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? तूने पौधे को छुआ कालू, अब उसकी कीमत चुकानी होगी। माया, ये क्या माजरा है? तूने हमें फंसाया। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, बाकी कालू की किस्मत है। तभी गुफा की छत से पानी टपकने लगता है, लेकिन ये पानी साफ नहीं बल्कि काला और गाढ़ा है। कालू पत्ती को जकड़कर बाहर की ओर भागता है, लेकिन गुफा का रास्ता जैसे बदल गया हो। वो बार बार उसी तालाब के पास पहुंच जाता है। ये कोई जाल है। माया, तूने मुझे धोखा दिया। कालू किसी तरह गुफा से निकलकर दरबार पहुंचता है, हाथ में नीली पत्ती लिए। राजा विक्रम, जयंत, वैद्यहरिया और भोलू उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन माया वहां नहीं है। कालू, तूने कर दिखाया। ये पत्ती क्या है? ये पौधे की पत्ती है महाराज, लेकिन मुझे लगता है ये विपदा कोई प्राकृतिक नहीं थी। कोई इसे जानबूझकर फैला रहा है। क्या बकवास है? तू एक जंगली लड़का, तुझे कैसे पता? कालू, तूने पत्ती लाने में जान जोखिम में डाली, लेकिन माया कहाँ है? कालू बताता है कि गुफा में क्या हुआ। वो माया पर शक करता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। तभी
सिपाही दौड़ता हुआ आता है। महाराज, माया का कहीं पता नहीं, वो अपने कमरे में भी नहीं है और उसका सामान गायब है। कालू राजा विक्रम के आदेश पर माया की तलाश में जंगल की ओर लौटता है। रणवीर और जयंत उसके साथ हैं। कालू को शक है कि माया ने पानी को जहरीला करने की साजिश रची थी, लेकिन उसे नहीं पता कि माया का असली मकसद क्या है। कालू, तू एक जंगली लड़के को इतना बड़ा इल्जाम लगाने का हक कैसे हुआ? माया राजा की सलाहकार है। रणवीर, गुफा में जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। माया जानती थी कि पौधा क्या करेगा। वो हमें जाल में फंसाना चाहती थी। लेकिन अगर माया साजिश करता है तो वो जंगल में क्यों लौटी? वो तो भाग सकती थी। कालू जमीन पर कुछ निशान देखता है। टूटी हुई टहनियां और मिट्टी पर अजीब से पैरों के निशान, जो इंसानी नहीं बल्कि किसी बड़े जानवर जैसे लगते हैं। ये निशान जंगल में कोई और भी है। तभी जंगल से एक तेज चीख सुनाई देती है। तीनों उस दिशा में दौड़ते हैं और एक छोटे से गड्ढे के पास रुकते हैं। वहाँ एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा है, जिसके ढक्कन पर वही नक्काशी है जो गुफा में थी। ये क्या है? माया का सामान? शायद, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बक्से में कुछ पुराने कागज और एक छोटी सी शीशी है, जिसमें काला गाढ़ा तरल भरा है, वही जो गुफा में टपक रहा था। कागजों पर अजीब से चित्र बने हैं, जिनमें एक विशाल वृक्ष और उसके नीचे एक तालाब दिख रहा है। ये तो कोई प्राचीन अनुष्ठान का वर्णन है, लेकिन ये अधूरा है। कालू, रणवीर और जयंत निशानों का पीछा करते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। वहां एक विशाल वृक्ष है, जिसके नीचे वही तालाब है जो कागज में चित्रित था। तालाब का पानी काला और स्थिर है, जैसे उसमें कोई जीवन न हो। ये तालाब, ये वही जगह है। माया यही होगी। अगर वो यहाँ है तो मैं उसे अभी पकड़ लूंगा। तभी तालाब के पास से एक छाया तेजी से निकलती है। कालू उसे देख लेता है, लेकिन वो इतनी तेज है कि उसका चेहरा नहीं दिखता। माया, रुक जा! वो तीनों छाया का पीछा करते हैं, लेकिन जंगल जैसे उनके खिलाफ हो जाता है। पेड़ की शाखाएं उनके रास्ते में आती हैं और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट गूंजती है। अचानक वो एक खुले मैदान में पहुंचते हैं, जहां माया खड़ी है। उसके हाथ में एक और शीशी है और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही हैं। तुमने बहुत दूर तक पीछा किया कालू, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। माया, तूने पानी को जहरीला क्यों किया? तेरा मकसद क्या है? जहर? वो तो सिर्फ शुरुआत थी। ये तालाब इस जंगल का दिल है और इसकी शक्ति को जगाने के लिए मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत थी। हाँ। माया शीशी से काला तरल तालाब में डालती है। तालाब की सतह पर नीली लहरें उठने लगती हैं और हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। कालू अपनी जेब से नीली पत्ती निकालता है, जो अब और भी चमक रही है। ये पत्ती, शायद यही इसका जवाब है। बस कर माया, ये सब तूने शुरू किया और मैं इसे खत्म करूंगा। जयंत माया की ओर दौड़ता है, लेकिन तालाब से एक तेज लहर उठती है और उसे पीछे धकेल देती है। माया हंसती है और कहती है, ये तालाब मेरी रक्षा करता है और अब कालू, तूने जो पत्ती लाई है वो मेरे काम को और आसान कर देगी। कालू को अचानक कुछ याद आता है। गुफा में मूर्तियों पर लिखा एक शब्द, संतुलन। उसे लगता है कि पत्ती और तालाब का कोई गहरा रिश्ता है। रणवीर, हमें तालाब को साफ करना होगा। ये पत्ती उस जहर को खत्म कर सकती है। लेकिन कैसे? ये तालाब तो जादुई लगता है।
कालू पत्ती को तालाब में डाल देता है। जैसे ही पत्ती पानी को छूती है, तालाब में एक तेज नीली रोशनी फूटती है। माया चीखती है और पीछे हटती है। नहीं, तूने मेरे सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। तालाब का पानी धीरे धीरे साफ होने लगता है, लेकिन माया गायब हो जाती है। कालू, रणवीर और जयंत दरबार में लौटते हैं। कालू राजा विक्रम को सारी कहानी बताता है और पत्ती के बारे में समझाता है। वैद्य हरिया पत्ती का अध्ययन करता है और पुष्टि करता है कि ये पानी के जहर को खत्म कर सकती है। कालू, इस पत्ती में ऐसी शक्ति है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तूने इसे कैसे ढूंढा? जंगल मेरे गुरु हैं वैद्य जी, मैंने सिर्फ उनकी बात सुनी है। कालू, तूने न सिर्फ राज्य को बचाया बल्कि एक साजिश को भी उजागर किया है। मैं तुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और जंगल की जमीन का एक हिस्सा देता हूँ। मेरा बेटा, मैंने कहा था ना, जंगल उसका दोस्त है। कालू अपने पिता भोलू के साथ झोपड़े में बैठा है। राजा का इनाम 1000 स्वर्ण मुद्राएं और जंगल की जमीन उसके पास है, लेकिन उसका मन शांत नहीं है। माया का गायब होना और तालाब की रहस्यमय शक्ति उसे परेशान कर रही है। कालू, तूने जो किया वो कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन माया का गायब होना मुझे डराता है। वो औरत वो जंगल से भी ज्यादा रहस्यमय है। पिताजी, मुझे लगता है तालाब की शक्ति अभी खत्म नहीं हुई है। वो पत्ती सिर्फ जहर को साफ करने के लिए नहीं थी, कुछ और भी है। तभी झोपड़े के बाहर जंगल से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे पेड़ फुसफुसा रहे हों। कालू बाहर निकलता है और देखता है कि जंगल की जमीन पर नीली चमक बिखरी हुई है, वही चमक जो गुफा में थी। जंगल मुझसे कुछ कहना चाहता है। वो जंगल की ओर बढ़ता है, लेकिन भोलू उसे रोकता है। कालू, रात को जंगल में मत जा बेटा। वो तालाब अब साफ हो गया है, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी जाग रही है। पिताजी, अगर मैं नहीं गया तो माया फिर कोई नई साजिश रचेगी। मुझे सच जानना होगा। कालू अपनी जेब से एक छोटी सी पत्ती निकालता है। वो दूसरी पत्ती जो उसने गुफा से चुपके से ली थी, वो उसे भोलू को सौंपता है। कालू अकेले तालाब के पास पहुंचता है। तालाब का पानी अब साफ है, लेकिन उसकी सतह पर हल्की नीली चमक अभी भी दिख रही है। तालाब के किनारे एक नई नक्काशी उभरी है, एक सर्प जैसा चित्र जिसकी आंखें नीले पत्थरों से बनी है। ये तो गुफा की नक्काशी से मिलता जुलता है, लेकिन सर्प, इसका क्या मतलब है? तभी तालाब से एक बुलबुला उठता है और पानी में माया का प्रतिबिंब दिखाई देता है। कालू, तू बहुत दूर तक आ गया, लेकिन ये तालाब मेरी शक्ति का स्रोत है। तूने इसे साफ किया, पर इसे नष्ट नहीं कर सकता। माया, तूने लोगों की जान खतरे में डाली। तेरा मकसद क्या है? मकसद? ये जंगल, ये तालाब, ये सब मेरे पूर्वजों की देन है। मैं इसे फिर से जगा रही हूँ, और तू, कालू, मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा था। माया का प्रतिबिंब गायब हो जाता है और तालाब से एक तेज लहर उठती है। कालू पीछे हटता है, लेकिन उसकी जेब में रखी दूसरी पत्ती चमकने लगती है। वो पत्ती को तालाब की ओर फेंकने ही वाला होता है कि जंगल से रणवीर और जयंत दौड़ते हुए आते हैं। कालू, रुक! वैद्य हरिया ने कुछ ढूंढा है। उस बक्से के कागजों में एक और अनुष्ठान का जिक्र है। अगर तालाब में गलत चीज डाली तो जंगल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। कालू, रणवीर और जयंत वैद्य हरिया के पास पहुंचते हैं। हरिया उन कागजों का अध्ययन कर रहा है जो बक्से में मिले थे। ये कागज कोई साधारण चीज नहीं, ये एक प्राचीन कबीले की किताब का हिस्सा है जो इस जंगल को नियंत्रित करता था। तालाब इस जंगल का केंद्र है और माया उसकी रक्षक बनना चाहती है। रक्षक? लेकिन वो तो जहर फैला रही थी। जहर सिर्फ एक बहाना था। माया चाहती थी कि तू
गुफा तक पहुंचे और पौधे को छुए। उस पौधे की शक्ति ने तालाब को जगाया। लेकिन इन कागजों में एक और बात लिखी है, अगर तालाब की शक्ति को गलत हाथों में जाने दिया तो ये जंगल और राज्य दोनों को निगल लेगा। कालू अपनी जेब से दूसरी पत्ती निकालता है और हरिया को दिखाता है। ये पत्ती ये तालाब को शांत कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक खास अनुष्ठान करना होगा। वो अनुष्ठान खतरनाक होगा। तो अब क्या करें? माया अभी भी कहीं छिपी है। हमें तालाब पर वापस जाना होगा, लेकिन इस बार हमें माया को पकड़ना ही होगा। वैद हरिया, कालू, रणवीर और जयंत एक मेज के चारों ओर बैठे हैं। हरिया प्राचीन कागजों को पढ़ रहा है जो बक्से में मिले थे। कागजों में एक अनुष्ठान का वर्णन है जिसे तालाब की शक्ति को शांत करने के लिए करना होगा। इस अनुष्ठान के लिए हमें तालाब के पास जाना होगा, पत्ती को एक खास तरीके से जलाना होगा और उसके धुएं को तालाब में मिलाना होगा। लेकिन माया वही होगी और वो हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। मैं तैयार हूँ। माया को अब और नुकसान नहीं करने दूंगा मैं। लेकिन अगर ये अनुष्ठान गलत हुआ तो क्या होगा? क्या तालाब और जंगल नष्ट हो जाएंगे? हाँ, जोखिम है, लेकिन कालू की पत्ती और जंगल का रिश्ता इसे संभव बना सकता है। कालू, तुझे अपने जंगल के ज्ञान पर भरोसा करना होगा। मैं माया को अपने हाथों से पकड़ूंगा। कालू, रणवीर, जयंत और वैद हरिया तालाब के पास पहुंचते हैं। तालाब की सतह पर नीली चमक अब और तेज है और हवा में एक अजीब सी ठंडक है। माया वहीं खड़ी है। उसके हाथ में एक बड़ा नीला पत्थर है जो तालाब की रोशनी को और बढ़ा रहा है। तुम लोग सच में मूर्ख हो। इस तालाब की शक्ति मेरे कबीले की है। मैं इसे जगाकर इस जंगल और राज्य को अपने नियंत्रण में लूंगी। माया, तूने लोगों की जान खतरे में डाली है। ये शक्ति नहीं, लालच है। माया पत्थर को तालाब की ओर उठाती है और तालाब से काली लहरें उठने लगती हैं। जयंत माया की ओर दौड़ता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। रणवीर और वैद हरिया अनुष्ठान शुरू करने की कोशिश करते हैं। कालू, पत्ती को अब जला और उसका धुआं तालाब में डाल। कालू पत्ती को एक छोटे से मिट्टी के दिए में रखता है और आग लगाता है। पत्ती से नीला धुआं उठता है जो तालाब की ओर बहने लगता है। माया चीखती है और पत्थर को तालाब में फेंक देती है। नहीं, तुम मेरी शक्ति को छीन नहीं सकते। जैसे ही नीला धुआं तालाब को छूता है, एक तेज रोशनी फूटती है। तालाब का पानी उबलने लगता है और उसमें काला जहर वाष्प बनकर हवा में गायब होने लगता है। माया की आंखों में डर दिखता है और वो जंगल की ओर भागने की कोशिश करती है। अब तू नहीं बच सकती माया। जयंत और रणवीर माया को पकड़ लेते हैं। तालाब धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसकी नीली चमक गायब हो जाती है। माया को राजा विक्रम के सामने पेश किया जाता है। कालू, रणवीर, जयंत, वैद हरिया और भोलू भी वहाँ मौजूद हैं। माया, तूने अपने विश्वास को तोड़ा। तेरा मकसद क्या था? महाराज, मैं उस प्राचीन कबीले की आखिरी वारिस हूँ जिसने इस जंगल को बनाया था। तालाब उस कबीले की शक्ति का स्रोत था। मैं इसे फिर से जगाना चाहती थी ताकि हमारा कबीला फिर से शक्तिशाली हो सके। लेकिन मैंने गलत रास्ता चुना। तो तूने जानबूझकर पानी को जहरीला किया था? हाँ कालू, मैं चाहती थी कि लोग जंगल की ओर आएं और तालाब की शक्ति को जगाने में मेरी मदद करें, लेकिन तूने मेरी योजना को उलट दिया। राजा विक्रम माया को सजा के रूप में जंगल की सेवा करने का आदेश देता है ताकि वो अपने कबीले के गलत कामों का प्रायश्चित कर सके। माया, तुझे जंगल में पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने की सजा दी जाती है। तूने जंगल को नुकसान पहुंचाया है, अब उसे संवारना भी होगा। कई हफ्ते बीत चुके हैं
जंगल फिर से हरा भरा हो गया है और राज्य का पानी अब पूरी तरह से साफ है। कालू और भोलू अपने झोपड़े में बैठे हैं और उनके पास अब जंगल की जमीन का एक बड़ा हिस्सा है। कालू, तूने ना सिर्फ राज्य को बचाया बेटा, बल्कि जंगल को भी। तेरा नाम अब हर गांव में गूंजता है बेटा। पिताजी, मैंने सिर्फ जंगल की बात सुनी है, वो हमेशा सच बोलता है। तभी रणवीर आता है और कालू को एक शाही पत्र देता है। पत्र में राजा विक्रम ने कालू को जंगल का रक्षक नियुक्त किया है। कालू, अब तू जंगल का सरकारी रक्षक है। राजा ने तुझे ये जिम्मेदारी दी है भाई। कालू जंगल की ओर देखता है। वहाँ एक नया नीला पौधा उग रहा है, वही जो गुफा में था, लेकिन इस बार उसकी चमक शांत और सुंदर है। जंगल ने मुझे चुना है, अब मैं इसका रक्षक हूँ। कालू ने न सिर्फ राज्य को बचाया, बल्कि जंगल के रहस्य को भी समझ लिया। माया की साजिश खत्म हो चुकी थी और जंगल फिर से जीवित था। लेकिन कालू जानता था कि जंगल के और भी रहस्य बाकी हैं, जो शायद भविष्य में सामने आएंगे।